स्वाद बढ़ाने के लिए। उसके बाद आप लोग चाय पीते हैं, चाय में जो चीनी है उसकी पॉलिश करने के लिए भी गाय माता की हड्डियों के चूरा का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि आप चाय पी रहे हो तो गौ माता की चर्बी का इस्तेमाल उसमें भी किया जाता है। मेरे भाई बहन, राजीव भाई दीक्षित के कुछ व्याख्यानों में स्पष्ट है कि कई सारी चाय कंपनियां, सारी नहीं लेकिन कुछ कंपनियां स्वाद और रंग को बढ़ाने के लिए चर्बी का इस्तेमाल करती हैं। अब उसमें कौन है कौन नहीं हमें क्या पता, हो सकता है हम भी पी रहे हो तो इससे अच्छा पीना ही बंद कर दो। मेरे भाई बहनों, 1996 में बहुत बड़ा लेख छपा था कि 1996 से पहले जितने भी ये स्लॉटर हाउस है यानी कत्ल खाने हैं, उससे जो वेस्टेज निकलता था उसको जला करके राख कर दिया जाता था। लेकिन 1996 के बाद वो सारा वेस्टेज पहुंचा दिया गया टी प्रोसेसिंग कंपनी यानी चाय बनाने वाली कंपनियों के पास। और जब ये मामला उछला संसद में, आप में से कई लोगों को ध्यान होगा 1996 में बहुत मामला उछला था, संसद में उछला, मीडिया ने बहुत छापा। तो उस दौर में 1996 के दौर में कई सारे लोगों ने 2-5 दिन के लिए चाय बंद भी कर दी, पर अंग्रेजों की औलाद सबके सब, इसीलिए 8 दिन बाद वापस चाय शुरू कर दी। कहते हैं कि माता दुखता है, दुखेगा, फट भी जाएगा, इससे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा फट जाएगा लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मेरे भाई बहन, 4 दिन दुखेगा फिर बंद हो जाएगा। लेकिन गाय माता को मार करके अगर आप चाय पी रहे हो तो फिर आपसे बड़ा पापी इस संसार में कोई नहीं। जब भी आप चाय पी रहे हो समझ लेना, 1 कप चाय रोज की पी रहे हो मतलब 1 गाय माता के गले की छुरी आप चला रहे हो। 2 कप चाय पी रहे हो मतलब रोज 2 गौ माता की हत्या आप कर रहे हो। दिन में जितनी भी चाय पीते हो काउंट कर लेना, उतनी गाय माता की हत्या के जिम्मेदार आप है। चाय नहीं पियेंगे तो कोई मर थोड़ी जाएंगे। हमारे जैसे और अन्य लोग यहाँ बैठे हैं जो चाय नहीं पीते, तो क्या मर गए? हमारे पूर्वज कौन से चाय पीते थे? ये चाय तो हिंदुस्तान में तब आई जब अंग्रेज आए, उससे पहले तो चाय थी ही नहीं। रात की घाट राबड़ी जो पड़ी होती ना छाछ की, उसी को पी करके हमारे पूर्वज काम में लग जाते थे। मेरे भाई बहन, चाय जानते नहीं थे तो वो क्या जिंदा नहीं थे? वो मर नहीं गए। तो आप भी चाय नहीं पियोगे तो मर नहीं जाओगे, लेकिन आपके चाय पीने से कहीं गौ माता जी का वध जरूर हो रहा है। इसीलिए चाय पीना छोड़ देना। मेरे भाई बहनों, आप जितनी भी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, माताएं लिपस्टिक इस्तेमाल करती है, उसमें गौ की चर्बी होती है। सुबह से शाम तक ऐसी कई सारी वस्तुएं हमारे घर में पहुंचाई जाती है जिससे हम अपवित्र हो जाए, हमारी शक्ति कम हो जाए। इसीलिए आज एक दिन की 80,000 गौ माता कट रही है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाप का खा खा करके खुद ही इतने पापी हो गए कि चाहे गैया मरे या कटे, हम कोई फर्क उससे हमको नहीं पड़ता। मेरे भाई बहनों, याद करो जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था ना, तब मेरे भाई बहनों हर बार अलाउद्दीन खिलजी हार जाता और मेरे भाई बहनों वहां के राजपूत जीत जाते। अलाउद्दीन खिलजी ने पता लगाया कि इन राजपूतों में ऐसी क्या शक्ति है कि सेना मुझसे कम है फिर भी ये जीत जाते हैं। तो उनको पता चला कि ये सारे राजपूत बहुत बड़े गौभक्त हैं और इनकी गौभक्ति को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा जब तक ये हारने वाले नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक सब्जी वाली से मिलकर के पूरी सब्जियां जो राजपूत इस्तेमाल करते थे खाने के लिए, उसमें गौमूत्र, गौ माता का रक्त छिड़का दिया और जिस गौमुख कुंड में राजपूत नहाते थे उस गौमुख कुंड में गाय माता का रक्त मेरे भाई बहनों मिलवा दिया। और हालत ये हुई, दूसरे दिन उठ करके उस गौमुख कुंड में स्नान किया राजपूतों ने, गाय माता के खून से सनी हुई जब सब्जियां खाई। वो राजपूत जो कभी किसी से हारते नहीं थे मेरे भाई बहनों, आज इस अलाउद्दीन खिलजी से हार गए और अलाउद्दीन खिलजी जीत गया। आज हम हिंदुओं की शक्ति भी कम होने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि हम लोग अपवित्र अन्न खाकर के पूरी तरह से अपवित्र हो चुके हैं, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन याद रखना, ये कुंभकर्ण वाली नींद से आप अभी भी नहीं जगे, तो जिस दिन जगोगे उस दिन मेरे भाई बहनों विनाश के अलावा कुछ नहीं रहेगा। गाय माता है तो हिंदू है, गाय माता है तो हिंदुस्तान है, और गाय माता नहीं रही तो ना तो हिंदुस्तान आपको दिखेगा, और गाय माता नहीं रही तो हिंदू बनकर के कोई आपको हिंदुस्तान में रहने भी नहीं देगा। फिर एक काम करना, यहाँ तो सारी चोटियां काट काट करके माथे पर गोल गोल टोपियां लगा लेना और सारी रंगीन साड़ियों को फेंक करके काले काले वस्त्र पहन लेना। और अगर स्वाभिमानी हो, धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते तो देश से आपको निकलना पड़ेगा। हिंदुस्तान में कोई रहने नहीं देगा, और हिंदुस्तान में कोई रहने नहीं देगा तो जाओगे कहां? एक तरफ सीमा पर मेरे भाई बहन पाकिस्तान है, पैर रखते ही टांगे तोड़ देगा। दूसरी तरफ चाइना बांग्लादेश है, पैर रखते ही गर्दन उड़ा देगा। 3 तरफ जो देश है वो आपको घुसने नहीं देंगे, तो फिर चौथी तरफ जाने का ही आपको एकमात्र रास्ता बचेगा, और वो है हिंद महासागर। डूब के मरने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता बचने वाला नहीं है। संभले जाओ, क्योंकि जिस स्थान से गौ कटी है मेरे भाई बहनों वो क्षेत्र बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान क्षेत्र में, सिंध प्रांत में गौ माता नहीं थी, हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग हो गया।
बांग्लादेश की तरफ गाय माता नहीं थी तो वो भी हिंदुस्तान से अलग हो गया। आज कश्मीर में गौ माता नहीं है, वो भी अलग होने की कगार पर है। मेरे भाई बहनों, जहां जहां गैया कटती है प्रकृति माता ऐसा तांडव रचाती है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। आप सब लोग बैठे हैं, इसमें अधिकतर लोग जानते हैं कि कच्छ भुज की तरफ 2000 के दौर में बहुत बड़ा भूकंप आया था। कभी आप जिस मार्ग पर भूकंप आया उस मार्ग का कभी एनालिसिस करके देखना। गोधरा वाला, कांडला, बंदरगाह वाला मार्ग पर ही भूकंप आया, क्योंकि सबसे अधिक गौ माताएं उसी रास्ते से कटने के लिए जाती थी। कांडला बंदरगाह से विदेशों में भेज दी जाती थी। मेरे भाई बहनों, प्रकृति ने ऐसा तांडव मचाया कि हमारे सामने वो दृश्य था। अगर आपको इतनी पुरानी बात याद नहीं रहे तो अभी 2 या 4 साल पहले जब नेपाल में त्रासदी आई, सारा नेपाल बर्बाद हो गया। पशुपतिनाथ जी के अलावा कुछ नहीं बचा, क्योंकि 2 लाख गौ माताओं को बलि चढ़ाई गई थी। मेरे भाई बहनों, अगर ये भी बात याद ना हो तो पिछले साल जो केरल में बाढ़ आई, सारा केरल तबाह हो गया, क्योंकि वहां पर गौ हत्या मेरे भाई बहनों अंधाधुन प्रारंभ हो गई। इसलिए अगर हम नहीं संभले तो शायद अब अगला हमारा ही नंबर हो। इसलिए संभल जाइए। एक एक गौ माता जी की सेवा का जिम्मा हमें अपने माथे पर अब उठाना पड़ेगा। मेरे भाई बहनों,